राम कृष्ण से को बड़ा तिन्हू तो गुरु कीन, तीन लोक के हैं धनी गुरु आगे आधीन। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। बोलिए सांचे दरबार की जय। श्री आनंदपुरवासी भगवान की जय। समस्त भगत जी को जय सच्चिदानंद जी। भगत जी इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि यह भक्तिमय सत्संग समस्त गुरुमुख जन तक पहुंच सके। जय सच्चिदानंद भगत जी। श्री परमहंस अद्वैत मत के महान प्रवर्तक युग पुरुष प्रातः स्मरणीय जगत वंदनीय श्री परमहंस दयाल जी महाराज जी ने एक बार श्री वचन फरमाए थे कि एक स्त्री ने जो अपने समस्त कर्म अपने इष्ट देव को अर्पण कर देती थी, एक बार अपने मकान की सफाई की और जब कूड़ा बाहर फेंका तो बोली कृष्णा अर्पण, कृष्णा अर्पण बोलकर और कूड़े को फेंक दिया। संयोगवश उसी समय नारद जी उधर से गुजर रहे थे। उस स्त्री के मुख से ये शब्द सुनकर उन्हें बड़ा क्रोध आया कि यह स्त्री भगवान को कूड़ा करकट अर्पण करके उनका अपमान कर रही है, और क्रोध में आकर एक जोरदार थप्पड़ उस स्त्री के मुंह पर धर दिया। उस स्त्री ने थप्पड़ खाकर भी वही शब्द कहे कि यह भी कृष्णा अर्पण है और मकान के अंदर चली गई। जब नारद जी बैकुंठ पहुँचे तो क्या देखते हैं कि सभी देवता उनकी बुराई कर रहे हैं कि नारद जी ने बड़ा खोटा काम किया जो उस स्त्री को थप्पड़ मारा। वह थप्पड़ तो भगवान को लगा है, क्योंकि वह स्त्री तो अपने सभी कर्म भगवान को अर्पण कर देती है। यह सुनकर तो नारद जी के होश उड़ गए और भगवान के चरणों में सिर रखकर अपनी गलती के लिए क्षमा मांगने लगे। भगवान ने फरमाया, नारद जी यदि आपने थप्पड़ मारा है तो उस स्त्री को मारा, फिर हमसे किस बात की क्षमा चाहते हो? यदि क्षमा मांगनी ही है तो उस स्त्री के पास जाओ। नारद जी वहां से उठे और दौड़े दौड़े उस स्त्री के पास गए और अत्यंत नम्रता पूर्वक क्षमा मांगी। उस स्त्री ने उत्तर दिया, यह भी कृष्णा अर्पण है। जब नारद जी वहां से वापस बैकुंठ गए तो क्या देखते हैं कि थप्पड़ मारने का अपराध और उनकी क्षमा विचार दोनों मूर्ति रूप में भगवान के सम्मुख खड़े होकर कह रहे हैं कि महाराज हमको बताइए कि हम कहाँ जाएं। भगवान ने फरमाया कि तुमको और कौन सी जगह बताऊं, तुम भी मुझ में ही समा जाओ। अब विचार करने की बात है कि उस स्त्री को जो अपने सभी कर्म अपने इष्ट देव को अर्पण कर देती थी, क्या शुभ क्या अशुभ कर्म बंधन में बांध सकते हैं? कदापि नहीं। इन कर्मों के बंधन में तो मनुष्य तभी आता है जब वह स्वयं को इन कर्मों का समझकर स्वयं को इनसे संबंधित कर लेता है, जैसा कि सत्पुरुषों का फरमान है, जब इह जाने मैं किछु करता तब लघु गर्भ जोन मही फिरता। अर्थात जब तक मनुष्य यह समझता है कि मैं कुछ करता हूँ, अर्थात वह स्वयं को कर्मों का कर्ता समझता है, तब तक वह कर्म फल भोगते हुए जन्म मरण के बंधन में फंसा हुआ योनियों में भटकता रहता है। इसलिए कर्म बंधन और कर्म फल से बचने का सरल एवं सुगम उपाय यही है कि तुम जो भी कर्म करो उन्हें अपने इष्ट देव के अर्पण कर दो। जो कुछ करो केवल अपने इष्ट देव के निमित्त ही करो। जब समस्त कर्म स्वयं का कर्म श्री सद्गुरुदेव के चरणों में समर्पण करोगे तो तुमसे कभी गलती नहीं होगी।
मेरा जीवन है तेरे हवाले प्रभु, इसे पग पग तू ही संभाले। मेरा जीवन है तेरे हवाले प्रभु, इसे पग पग तू ही संभाले। मोह माया के बंधन खोलो, हे प्रभु अपनी शरण में ले लो। मोह माया के बंधन खोलो, हे प्रभु अपनी शरण में ले लो। हे प्रभु अपनी शरण में ले लो। इस पापी को अपना ले प्रभु, इसे पग पग तू ही संभाले। मेरा जीवन है तेरे हवाले, है दाता पग पग तू ही संभाले। डोल रही है जीवन नैया, इस मझधार में तुम हो खेवैया। डोल रही है जीवन नैया, इस मझधार में तुम हो खेवैया। इस मझधार में तुम हो खेवैया। प्रभु आके मुझको बचा ले, हे दाता पग पग तू ही संभाले। मेरा जीवन है तेरे हवाले प्रभु, इसे पग पग तू ही संभाले। मेरा जीवन है तेरे हवाले सतगुरु, इसे पग पग तू ही संभाले। हे दाता पग पग तू ही संभाले। जहि विधि होए नाथ हित मोरा, जहि विधि होए नाथ हित मोरा। करहु सुबेग दास मैं तोरा, करहु सुबेग दास मैं तोरा। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। बोलो साचे दरबार की जय। श्री आनंदपुरवासी भगवान की जय। श्री नगली निवासी भगवान की जय। समस्त भगत जी को जय सच्चिदानंद जी।